नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। उम्मीद है कि यह पसंद आएगा आप लोगों को, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज 1 जुलाई है। 1 जुलाई 2023 का दिन है, लेकिन आज से ही करीब 90 साल पहले अर्थात 1 जुलाई सन 1933 को गाजीपुर की उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला है, वहाँ के एक धामपुर नामक गांव में मोहम्मद उस्मान मसूदी, जो कि दर्जी का काम करते थे, और सकीना बेगम से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था अब्दुल हमीद। करीब 20 वर्ष की अवस्था के आसपास यह लड़का, परिवार चूंकि गरीब था तो छोटी मोटी सर्विस की तलाश में बनारस में आया। सोचा कि रेलवे की नौकरी कर लूँगा, लेकिन भाग्य में कुछ और बदा था और यह लड़का नौकरी पा गया सेना में। भारतीय सेना को इसने ज्वाइन कर लिया और 1954 से लेकर के 1965 तक भारतीय सेना की 4th ग्रेनेडियर यूनिट में सिपाही से प्रमोट होते हुए हवलदार के रैंक तक पहुंचा। इसी बीच में इस बच्चे के या इस बहादुर के मन में देश के लिए कुछ करने की भी इच्छा थी और अनुकूल माहौल भी मिल गया। 1962 का युद्ध हम हार चुके थे चीन से। नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी, पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री की। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बड़े शांत और सौम्य माने जाते थे। पाकिस्तान इसका फायदा लेना चाहता था और उसने 1965 में भारत पर आक्रमण कर दिया कबायलियों के माध्यम से। वहीं कश्मीर राग। अब कश्मीर में तो जीत नहीं पाता, तो उसने क्या किया कि पूरा जो हमारा पश्चिमी फ्रंट है उस पूरे पर उसने मोर्चा खोल दिया। उन्हीं में से एक सेक्टर था पंजाब के पास में खेमकरण सेक्टर, वहाँ पर भी अटैक हो रहा था। अच्छा, उस समय पाकिस्तान के पास बहुत दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक पैटन टैंक हुआ करते थे और पैटन टैंक अमेरिका के टैंक थे। यह माना जाता था कि ये टैंक अजेय होते हैं और इनको कोई हरा ही नहीं सकता, इनको कोई रोक ही नहीं सकता इनके रास्ते को। बस उन्हीं पैटन टैंक के बल पर पाकिस्तान उतर गया था मैदान में। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं जानता था कि युद्ध टैंकों से नहीं लड़े जाते हैं, युद्ध जाबाजों से, वीर सिपाहियों से लड़े जाते हैं। जिनके पास दिलेर सिपाही होते हैं, वीर सिपाही होते हैं, वीर सैनिक होते हैं, वो युद्ध को जीतते हैं। यही गलती पाकिस्तान से हो गई। पाकिस्तान ने पंजाब के खेमकरण एरिया में उतार दिया अपनी, और उनका आइडिया ये था कि वहाँ से होते हुए ये सीधे ब्यास नदी के पुल पर कब्जा कर लेंगे और पंजाब का एक बड़ा एरिया काट करके पाकिस्तान में मिला लेंगे। तो कश्मीर भले न मिले, लेकिन पंजाब तो कट जाएगा इनका। अब इनको ये नहीं मालूम था कि भले भारत के पास पैटर्न टैंक न हो, लेकिन बहादुर सिपाही तो है ही। इन्हीं में से एक थे हवलदार अब्दुल हमीद। वो उसी गांव के अंदर सुबह सुबह, गांव का नाम असल उत्ताड़ कुछ करके नाम था, अब हमें नहीं ठीक से याद आ रहा है। गांव के पास इन्होंने वहीं मतलब कि पैटर्न टैंक आगे बढ़ रहे थे खेमकरण सेक्टर में ही, अग्रिम मोर्चे पर ये तैनात थे गांव में। उस साइड में एक गांव पड़ता था पाकिस्तान के पास में, चीमा गांव। वहाँ से टैंकों की गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी लगातार। अब्दुल हमीद गन्ने के खेतों में मोर्चा लिए हुए थे
उनके दिमाग में चल रहा था कि कैसे इन टैंकों को रोकना है, क्योंकि कोई भी इन टैंकों के आगे टिक नहीं पाता था। बस उनके पास थी क्या ये भी जान लो, एक उन टैंकों के सामने जैसे खिलौना गाड़ी नहीं होता, उसी टाइप की एक रिक्वायरिंग गन जीप थी। ये देखो, ये जो जीप बनी हुई है इसमें डायग्राम में, यही चीज़ थी उनके पास मात्र एक। और इसी जीप के दम पर, जिस पर उनका वो लगा हुआ था, गन लगी हुई थी, उसी के दम पर वो कह रहे थे हम पैटर्न टैंकों को अभी धराशायी कर देते हैं। और बस गन ने खेत में पोजीशन लिए हुए थे, जैसे ही पैटर्न टैंक आगे बढ़े उनकी चेन पर ही मारा, और जब चेन कट गई, टूट गई, तो पैटर्न टैंक वहीं पर रुक गए धड़ से। 4 टैंकों को एक बार में धराशायी कर दिया और रुक गए चारों टैंक। ये नौजवान आदमी 4 टैंकों को एक साथ धड़ाधड़, और उसके बाद में लोकेशन बदल दिया फट से, गन्ने खेत में ही आगे एक टीले के पीछे चले गए, फिर वहां से फिर निशाना बनाया, फिर 3 टैंकों को मारा, और फिर 3 टैंक उसके तबाह। लेकिन तब तक तो दुश्मन के रडार पर आ गए थे, गोलीबारी होने लगी उनके ऊपर। एक गोला उनकी जीप पर आ गिरा और वो अपने आप को बचा नहीं पाए, वीरगति को प्राप्त हो गए। यह महान नौजवान, जिसने अमेरिका को भी अपनी गोलीबारी से, अपनी वीरता से अमेरिका को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार उसके पैटर्न टैंक में कहाँ कमी रह गई, जो पाकिस्तान की पैटर्न टैंक की पाकिस्तान जाकर के हार गया, और बस यही युद्ध का निर्णायक मोड़ आ गया। फिर पाकिस्तान लेकर के नहीं बढ़ ही नहीं पाया। फिर तो इंडियन जान गए कि इस तरह तोड़ना है, बस तोड़ दिए उठाकर, और पाकिस्तान अंत में युद्ध हार गए। ये सभी को मालूम है। 8 तारीख को एक घटना हुई थी। ये घटना जो है करीब हुई थी, कब हुई थी, 1965 8 तारीख को, और उसके बाद में 9 तारीख को इनकी मृत्यु हो गई। इनको कमांड हॉस्पिटल में, हालांकि मृत्यु उसी समय हो गई थी। 8 सितंबर को ये घटना हुई थी और 9 सितंबर को इनकी मृत्यु हो गई, वीरगति को प्राप्त हो गए। मृत्यु तो नहीं कहेंगे, ऐसे आदमी के मृत्यु पर वीरगति को प्राप्त हुए। और बस आर्मड डिवीज़न जो है पाकिस्तान का वहीं पर ध्वस्त हो गया। आज भी वो टैंक जगह जगह वहीं छूट गए थे। पाकिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं कि उनको उठा करके ले जाए, भारत उठा ले आए उन टैंकों को। लखनऊ में एक वीर अब्दुल हमीद चौक है कैंट एरिया में, वहाँ पर उनकी ये जीप गाड़ी रिक्वायरिंग गन के साथ रखी हुई है और एक स्टैच्यू बनी हुई है। आप जाकर के वहाँ देख सकते हो, कैंट एरिया में लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे थे हमारे वीर सिपाही। आइए हम इनको नमन करें और इनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करें, जिससे हम भारत माँ की कुछ सेवा कर पाएँ। हालांकि 28 जनवरी को सन 2000 को भारत ने इन पर एक डाक टिकट 3 रुपये का जारी किया था, और तो और मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र की उपाधि भी दी गई थी। अब तो कोई इनके घर में शायद ही बचा होगा, हमें तो ज़्यादा मालूम नहीं है। आप लोग थोड़ा तलाशी हो सकता है पता लगे, लेकिन ऐसे वीर सेनानी को हमें प्रणाम करना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे देश का नेता अगर कोई मरा होता इस दिन, तो ज़रूर पेपरों में बड़े बड़े अक्षरों में नाम आता उसका, अब पेपर वाले भी छापते। लेकिन दुर्भाग्य क्या रहा कि आज मैं पेपर को भी खंगाला, कहीं किसी पेपर में 2 पेपरों को, हिंदुस्तान को, आप लोगों ने देखा होगा, दैनिक जागरण वगैरह तमाम खंगाला होगा, किसी पेपर में कहीं एक कोने पर भी एक आर्टिकल नहीं निकलता। जबकि ज़रूरत इसी बात की है कि हमारे वीर सपूतों के नाम, हमारे साइंटिस्टों के नाम पर एक कॉलम पर डे जरूर छपना चाहिए। लेकिन ये ध्यान कौन दे? दुर्भाग्य तो इस बात का, कौन अपना पेपर का एक कोना बर्बाद करेगा? पैसे के लिए सब मर रहे हैं। हाँ, करोड़ों रुपया मिल जाते विज्ञापन के नाम पर, पुण्यतिथि फलाने की जो है जन्म तिथि बड़े बड़े फोटोग्राफ्स के साथ निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ मैं अपने प्रिंट मीडिया से विशेषतः अनुरोध करना चाहूँगा
कि वो कहीं न कहीं एक कोना बनाएं जहाँ उस दिन के कुछ महान 1-2 महान लोगों के विषय में जरूर विवरण दें। ये युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत होती है। लेकिन आज मैं देख रहा था कहीं कोई जिक्र नहीं। हम ऐसे वीरों को अपने भुलाते जा रहे हैं। कौन याद करेगा, कैसे याद करेंगे हम। जय हिंद, जय भारत। इस उम्मीद के साथ कि हम अपने वीर सपूतों को याद करेंगे, उनके पद चिन्हों पर बढ़ते जाएंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो हमारी इस कहानी को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार।